जय गजानन, जय श्रीमन्नारायण, जय आदिशक्ति माता। प्रिय भक्तों, आज हमारे चैनल पर एक ऐसी कथा कहानी का श्रवण करेंगे जिसमें मृत्यु के बाद आत्मा का रहस्य, चित्रों का महत्व। तो आइए कथा को श्रवण करते हैं। जीवन और मृत्यु केवल देह परिवर्तन। हमारा शरीर एक भौतिक माध्यम है जो पंच तत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश से निर्मित होता है। लेकिन इस देह में जो चेतना कार्य करती है वह आत्मा है, अविनाशी, अमर, निराकार। जब यह आत्मा शरीर को छोड़ती है तब हम उसे मृत्यु कहते हैं। लेकिन मृत्यु अंत नहीं है, यह एक परिवर्तन है। श्रीमद् भगवत गीता 2:22 वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृहति नरो अपराणि तथा शरीराणि विहाय जीवाण्यानि संयाति निवानि देहि। आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को ग्रहण करती है, लेकिन इस देहांत से पुनर्जन्म तक की यात्रा, जिसे पितृलोक प्रेतलोक की यात्रा कहा जाता है, वह अत्यंत सूक्ष्म और रहस्यमयी है। मृत्यु के बाद आत्मा की 16 दिन की यात्रा। शास्त्रीय विवरण: गरुड़ पुराण, ब्रह्म वैवर्त पुराण और शिव पुराण के अनुसार आत्मा जब शरीर त्याग करती है तब वह तुरंत मुक्त। वेदांत और योग दर्शन में चित्त मानसिक क्षेत्र की अवधारणा है जिसमें स्मृतियां और संस्कार जमा होते हैं। जब कोई चित्र घर में होता है, विशेषकर यदि उसे रोज देखा जाए, तो वह चित्त में गहराई में बस जाता है। हर बार जब आप उस चित्र को देखते हैं तो मन उसी लय में प्रवाहित होता है। यदि चित्र देखने के साथ गहन भावना हो, जैसे आंसू, हृदय वेदना या पूजा, तो उस भाव की ऊर्जा उस चित्र के साथ जुड़ जाती है। यही ऊर्जा धीरे धीरे घर के वातावरण में सूक्ष्म तरंगों के रूप में बस जाती है। अब यदि आत्मा घर के आसपास हो तो वह इन तरंगों से आकर्षित होती है। शास्त्र कहते हैं, देवताए पूजाम युक्ता तत्र स्वर्ग लोभते नरः पितृभक्ता पितृस्थानम न तु मृत सदा देव सदा। देवताओं को पूजा मिलती है, पितरों को पिंड और तड़ पर, परंतु मृतात्मा को देवता की तरह पूजन अनुचित है। आत्मा की दृष्टि से वह आत्मा भ्रमित हो जाती है। मुझे पूज रहे हैं, मैं अब भी जीवित हूँ क्या? यह पूजा उसे ऊर्ध्वलोक, पितृलोक या स्वर्गलोक की ओर जाने से रोकती है। यह भोग उसे मोह में लपेट देता है। मेरे बिना ये अधूरे हैं। परिणाम, आत्मा प्रेत योनि में फंस सकती है। आत्मा की पुकार। घर वालों से क्या चाहती है आत्मा? मृत आत्मा की कुछ मुख्य परेशानियां होती हैं। पिंडदान, ताकि उसे सूक्ष्म शरीर से बाहर निकलकर पितृलोक में प्रवेश मिले। तर्पण, ताकि उसकी भूख और प्यास की सूक्ष्म अवस्था शांत हो। श्राद्ध, ताकि वह संतुष्ट होकर पुनर्जन्म या मुक्ति की ओर बढ़ सके। स्मरण, श्रद्धा से की गई स्मृति पूजा श्रद्धा से की गई स्मृति बिना पूजा के। लेकिन जब केवल शरीर पर ध्यान होता है तब तर्पण श्राद्ध नहीं किया जाता। तब आत्मा रोती है, मेरी भूख प्यास मिटाओ, मैं पूजा नहीं चाहता, मुझे पिंड चाहिए, जल चाहिए। वास्तु शास्त्र में भी मृत परिजन की तस्वीर के लिए दिशा और स्थिति का स्पष्ट उल्लेख है। दक्षिण दिशा पितरों की दिशा मानी जाती है। यही दिशा चित्र लगाने की उपयुक्त दिशा है। शयन कक्ष या पूजा घर में मृतात्मा की फोटो नहीं होनी चाहिए। चित्र पर आरती, भोग और माला न चढ़ाई जाए। यह पूजा नहीं, स्मृति होनी चाहिए। इससे घर में पितृदोष नहीं बनता और आत्मा बंधती नहीं। आज के युग में विकल्प श्रद्धा के साथ संतुलन कैसे रखें? वर्तमान युग में श्रद्धा और विज्ञान दोनों की आवश्यकता है, तो कैसे हम दिवंगत परिजनों की स्मृति को सम्मान दे सकते हैं?
बिना आत्मा को बांधे। चित्र लगाएं पर पूजा का स्वरूप ना दें। हर अमावस्या को तर्पण या जल दान करें। पितृपक्ष में श्राद्ध अवश्य करें। चित्र के समक्ष मौन श्रद्धांजलि दें। ध्यान या प्रार्थना करें। रोज भोग या दीप न रखें। चित्र को माला और तिलक से न सजाएं। जैसे मंदिर में मूर्ति होती है। मृतात्मा से बात करना या उनसे संकेत लेना ना चाहिए। भगवान शिव और माता पार्वती का संवाद। यह कथा उस समय की है जब हिमालय श्रेणियों में भगवान शिव और माता पार्वती ध्यानस्थ थे। तपस्या के बाद माता पार्वती ने एक दिन पृथ्वी की ओर दृष्टि डाली और उन्हें अनेक रहस्य जानने की जिज्ञासा हुई। माता पार्वती ने देखा कि पृथ्वी लोक पर अपने मृत परिजनों की तस्वीर लगाकर दीपक जलाते, पुष्प चढ़ाते, आरती करते, परंतु पिंडदान और तर्पण जैसी शास्त्रीय विधियां नहीं करते। माता चिंतित हुई और उन्होंने शिवजी से पूछा, नाथ, पृथ्वी लोक के प्राणी मृत आत्माओं की केवल तस्वीर लगाकर उन्हें पूजते हैं, ना पिंडदान करते हैं, ना तर्पण। कृपया इससे आत्मा को शांति मिलती है क्या? मृत आत्मा की फोटो पर आरती भोग लगाना पवित्र कार्य है या अज्ञानवश आत्मा को बंधन में डालना? भगवान शिव मंद मुस्कुराए और बोले, उमा सुनो, आत्मा का यह रहस्य जिसे जानकर मोह नष्ट हो जाता है और सत्य की प्राप्ति होती है। आत्मा न स्त्री है न पुरुष, वह न जाति में बंधी है न देह में। मृत्यु के बाद आत्मा एक सूक्ष्म यात्रा पर निकलती है और उस समय उसे केवल तर्पण, पिंडदान और शुभ संकल्प की आवश्यकता होती है। भगवान शिव ने कहा, उमा, जैसे सूर्य की किरणें दीपक की लौ से नहीं जुड़ सकती, वैसे ही आत्मा चित्र की पूजा से नहीं तृप्त हो सकती। मृत्यु के बाद शरीर 5 तत्वों में विलीन होता है, पर आत्मा तब तक मुक्ति नहीं होती जब तक उसे तर्पण और पिंड का मार्ग ना मिले। यदि मृत व्यक्ति की तस्वीर को मंदिर की मूर्ति की तरह पूजित किया जाए, दीप माला चढ़ाई जाए, या आत्मा भ्रम में पड़ जाती है। उसे लगता है कि अभी भी उसका शरीर है, वह घर का हिस्सा है। यह भ्रम प्रेत योनि में बदल जाता है। माता पार्वती ने पुनः प्रश्न किया, स्वामी, यदि हम चित्र न लगाएं तो स्मृति कैसी बनी रहे? परंतु चित्र लगाएं और पूजा न करें, यह समझ कैसे दी जाए? भगवान शिव ने उत्तर दिया, स्मृति पवित्र है, पूजा उचित विधि से होनी चाहिए। चित्र को सम्मान देने में दोष नहीं, परंतु उसे आराध्य बना लेना अनजान है। हे उमा, जो केवल फोटो की पूजा करता है और तर्पण श्राद्ध नहीं करता, वह मृतात्मा को पृथ्वी पर बांध देता है। पितरम मृतया पूज्यते चित्रेण तम आत्मा मोह बंधन प्राप्य न यान्ति शांति। जो व्यक्ति मृत पिता को केवल चित्र के माध्यम से पूजता है, वह उसकी आत्मा को मोह और बंधन में डाल देता है और उसे शांति नहीं मिलती। भगवान शिव आगे कहते हैं, जब शरीर छोड़ने के पश्चात आत्मा सूक्ष्म रूप में अपने घर वालों को देखती है, तब वह यह चाहती है, मेरे लिए जल दो, अन्न दो, मार्ग दो। यदि परिजन केवल उसकी फोटो पर दीप जलाएं और पुष्प चढ़ाएं और आवश्यक पिंडदान न करें, तो आत्मा को तृप्ति नहीं होती। अतः हे उमा, पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध आत्मा के लिए जैसे सूर्य की किरणें हैं जो उसे ऊपर की ओर ले जाती हैं। चित्र की पूजा जैसे बादल है जो उसे रोकते हैं। भगवान शिव ने स्पष्ट आदेश दिया, यदि कोई अपने पूर्वजों की फोटो रखना चाहता है तो उसे दक्षिण दिशा में रखें। चित्र पर तिलक, दीप, आरती, भोग न चढ़ाएं। प्रत्येक अमावस्या को जल तर्पण करें। पितृ पक्ष में पिंडदान आवश्यक है। इस प्रकार श्रद्धा, स्मृति और शास्त्र का संतुलन बना रहता है और आत्मा को शांति मिलती है। पार्वती भगवान शिव के वचनों को सुनकर अत्यंत संतुष्ट हुई और बोली, स्वामी, आपने मृत आत्मा और चित्र की वास्तविक स्थिति को जो ज्ञान दिया,
वह पृथ्वी वासियों के लिए अमृत तुल्य है। मैं प्रतिज्ञा करती हूँ कि यह ज्ञान मैं धरती पर फैला दूंगी। हे उमा, भगवान शिव का आशीर्वाद। हे उमा, जो इस ज्ञान को समझेगा और मृत्यु के बाद अपने पितरों को उचित विधि से तर्पण, श्राद्ध और सम्मान देगा, वह न केवल अपने पूर्वजों को शांति देगा बल्कि अपने वंश में भी पवित्रता स्थापित करेगा। उसके कुल में कभी पितृदोष नहीं रहेगा। देवता भी उस घर में नमस्कार करेंगे। प्रिय भक्तों, अब आइए श्रवण करते हैं एक ब्राह्मण की कथा, श्रद्धा में छिपा मोह और आत्मा का बंधन। यह कथा काशी वाराणसी नगर की है, जहाँ सदियों से ब्रह्म ज्ञान की धारा प्रवाहित होती रही है। वहाँ एक वेद पाठी ब्राह्मण रहते थे। नाम था बभीनाथ शर्मा। वे धार्मिक, संस्कारी और अत्यंत श्रद्धालु थे। उनके पिता श्री अच्युतानंद शर्मा वृद्धावस्था में शांति पूर्वक देह त्याग कर स्वर्गलोक के गमन कर गए। विश्वनाथ ने अंतिम संस्कार विधि पूर्वक किया, परंतु एक भूल कर बैठे। उन्होंने पिंडदान और तर्पण को पुरानी रूढ़ी मानकर छोड़ दिया और अपने पिता की एक सुंदर तस्वीर पूजा कक्ष में रख दी। विश्वनाथ प्रतिदिन उस तस्वीर के आगे दीपक जलाते, चंदन तिलक लगाते, फूल चढ़ाते और पिताजी कहकर आरती करते। उन्होंने किसी से सुना था कि पितृदेवता समान होते हैं और उन्होंने यह बात शाब्दिक रूप से मान ली। उन्होंने तो श्राद्ध किया, ना तर्पण किया, ना ही पिंडदान। उनकी पत्नी पूछती, श्राद्ध क्यों नहीं? तो वे कहते, मेरे पिता तो देवतुल्य हैं, उन्हें भोग की क्या आवश्यकता है? चित्र के आगे आरती करना ही पर्याप्त है। कुछ महीनों बाद घर में अजीब घटनाएं शुरू हुई। रात में किसी के चलने की आहट आती। दिवाली की रात दीप अपने आप बुझ जाते। तस्वीर के पास से कभी कभी धीमी सी आवाज आती, जैसे कोई धीरे से कह रहा हो, मुझे मुक्ति दो, मुझे मुक्त करो। उनके छोटे पुत्र अनुग्रह को नींद में भयावह सपने आने लगे। वह चिल्ला उठा, दादाजी बुला रहे हैं, वो मुझसे कुछ मांग रहे हैं। एक दिन प्रसिद्ध संत श्री राघवेंद्र दास जी काशी में पधारे। विभानाथ उनके दर्शन हेतु पहुंचे। उन्होंने नम्रता से अपनी पीड़ा बताई। संत ने आंखें मूंद ली और फिर बोले, तुम्हारे पिताजी की आत्मा अब भी पृथ्वी पर है। तुमने उनका शरीर अग्नि को सौंपा, परंतु आत्मा को जल, अन्न और तर्पण नहीं दिया। उनकी तस्वीर की पूजा कर तुमने उन्हें बंधन में डाल दिया है। अब वे तुम्हारे घर में ही बंधे हुए हैं। उनकी आत्मा बार बार यह कह रही है, मुझे श्राद्ध दो, तर्पण दो, आरती नहीं। संत राघवेंद्र दास जी ने कहा, तुरंत गया जी जाओ, वहाँ विष्णु पद तीर्थ में अपने पितरों का विधि पूर्वक पिंडदान और श्राद्ध करो। इसके बाद हर अमावस्या को तर्पण करो और तस्वीर को पूजा कक्ष से हटाकर दक्षिण दिशा में साधारण स्थल पर रख दो। विश्वनाथ जी ने सिर झुकाया और कहा, मुझे क्षमा करे, श्राद्ध के नाम पर मैंने अज्ञान किया। विभानाथ तुरंत गया जी गए। वहां उन्होंने विश्वपद मंदिर में पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध सभी विधियां पूर्ण की। उस रात उन्होंने सपना देखा। उनके पिता मुस्कुरा रहे थे, सफेद वस्त्रों में शांत थे। उन्होंने कहा, अब मैं मुक्त हूँ पुत्र, अब मैं ऊपर जा रहा हूँ। तुमने जो कर्तव्य छोड़ा था वह अब पूरा किया। गया से लौटते ही घर की सारी अजीब घटनाएं बंद हो गईं। अनुग्रह को अब डरावने सपने नहीं आते। घर का वातावरण शांत, सात्विक और प्रसन्न हो गया। विश्वनाथ ने पिता की तस्वीर को अब सम्मान पूर्वक दक्षिण दिशा में एक साधारण स्थान पर रखा। उन्होंने दीप, फूल, तिलक हटाकर केवल प्रणाम की भावना से स्मरण करना शुरू किया। भारतीय धर्मशास्त्र और वास्तुशास्त्र केवल इमारतों के निर्माण की बातें नहीं करते, बल्कि उस स्थान पर निवास करने वाले लोगों की ऊर्जा, संवेदना और कर्मों से भी उसका गहरा संबंध बताते हैं। एक घर के कोने कोने में यदि सद्भाव, धर्म और पूर्वजों के प्रति उचित व्यवहार ना हो तो वह घर चाहे
जितना भी सुसज्जित हो, वहां अशांति, बीमारी, आर्थिक बाधा या संतानियों में कलह उत्पन्न हो सकती हैं। इसे पितृदोष कहा जाता है। प्रिय भक्तों, हमारी हर भक्ति वीडियो आप तक पहुंचे, इसके लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को जरूर दबाएं, शेयर करें और कमेंट करें। धन्यवाद।